जिला स्तर के अधिकारी गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से विस्तृत, स्पष्ट, और दूसरा आईपीएच के हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तथा एक्सिन साहब, रितेश जी, सभी क्लस्टर्स के जो कमेटी के सदस्य हैं वो, हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ काम कर रहे जो फैसिलिटेटर हैं वो, और हमारे अलग अलग गांवों से अलग अलग मुद्दों की वजह से इकट्ठा हुई मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पीडब्ल्यूडी के हमारे टीम के सभी सदस्य, ये जो आज कैंप रखा गया, ये कैंप इकट्ठे होकर किसी भी चीज की को लेकर बातचीत करना, मंत्रणा करना, कार्यालयों से बाहर निकलकर, इसी को कैंप बोलते हैं। हमारे कैंपों की भाषा भी बदल गई। जब तक अच्छा खासा पैसा उस कैंप में हम ना लुटाएं, ना दिखाएं, वो बुक्के से लेकर पाँव के नीचे के गलीचों तक, तब तक हम उसको कैंप मानते नहीं। जब तक अच्छा खासा खर्चीला इवेंट ना हो जाए तब तक वो कैंप नहीं होता। कैंप का मतलब ये है कि जहां पर सरकार दफ्तरों को छोड़ देगी और जमीन पे आकर बात कर लेगी, वो कैंप हो जाएगा। वो सड़क के ऊपर भी हो जाएगा, वो नाले के किनारे भी हो जाएगा, वो खड्ड के किनारे भी हो जाएगा, और बिना पैसे के भी हो जाएगा। ज्यादा पैसे बहाने की आवश्यकता नहीं है। आप हैरान होंगे, पिछली बार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाते हुए अमृत उत्सव के तौर पर बड़े फंक्शन आयोजित किए। उन फंक्शन में 25 करोड़ रुपया टेंट का खर्चा आया है। 25 करोड़ जो टेंट को दे दिया गया है। आप अपने आप अंदाजा लगा लो, पैसे की जरूरत के लिए मोहताज है एक आदमी, एक दिहाड़ी लगाने के लिए मोहताज है वो, और यहाँ सरकारें जो है 25 करोड़ रुपया केवल टेंट वालों को अमृत उत्सव मनाना था बस। उसमें बसें में भर के लोगों को पहुंचाया गया। आपके हिस्से के पैसे, वो चाहे कुर्सी के नाम पर गए, चाहे वो खाने के पैकेट के नाम पर गए, चाहे बुक्के के नाम पर गए, चाहे हार के नाम पर गए, चाहे वो कहीं भी गए, तो 25 करोड़ रुपया कमाने के लिए एक गांव को इन्होंने कहा कि एक पौधा 12 लाख रुपए देगा। 6 लाख देगा, 6 लाख रुपए देगा। वो 40 साल लगेंगे 6 लाख आने में। 40 साल जीना पड़ेगा उसके लिए। 40 साल का जो और जीवन का संघर्ष होगा वो भी आप ही को ही नापना पड़ना। वो सफर 40 साल का आपको ही नापना पड़ना, तब जाके 6 लाख रुपए आएगा। और सरकारें जो पैसा है वो पानी की तरह बहाती हैं जिस वक्त में वो अपना उन्होंने वो गुणगान करना हो। मकसद जनता को सुविधा देना है, मकसद जनता की बात को समझना है, जनता को बोलने का अवसर देना है, मकसद जनता के साथ के जो जितने सरोकार हैं उनको एड्रेस करना है, उसको लेकर क्लैरिटी लानी है। जनता के बीच में जो कन्फ्यूजन है, जनता के बीच में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के प्रति जनता को सचेत करना है। मकसद केवल एक है, वो ये कि जिस जनता ने एक विश्वास के साथ, आपने नहीं, हमारे पुरखों ने जिस विश्वास के साथ इस व्यवस्था को कायम किया, जिसमें मैं आपके सामने बोलने लायक हो गया। मैं कौन? एक आम आदमी, आपका भाई, आपका बेटे की भूमिका में हूं, और केवल जनता को इस बात के लिए सजग कर रहा हूं कि मुझसे पहले भी और थे, उनसे पहले भी और थे, और उनसे पहले भी और थे, वो हमारे पुरखे थे जिन्होंने इस व्यवस्था को कायम किया था। कहा था कि तंत्र लोगों का होगा, जो तंत्र होगा वो जनता का होगा। अब डिप्टी डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन हैं वो बेटे किसी के, हैं वो हम में से ही किसी के भाई। भूमिका बदल गई, उनको उस काम के प्रति लगन बन गई, पढ़ाई कर ली और उस पढ़ाई में एक्सेल किया, आगे आए, और आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी निश्चित भूमिका में आ गए कि वो जिला के स्तर के ऊपर आपके बीच में इन कार्यों को करने के लिए अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। एक ब्लॉक स्तर के ऊपर काम कर रहा है। एक का ऐसा लगा कि लोग इतने पौधे, कोई 1200 वाला है, कोई 6000 वाला है, कोई 8000 वाले हैं। अभी नई भूमिका है, 3-4 साल हुए हैं।
मेहनत करने से पहले नतीजा नजर आना स्टार्ट हो जाए, मेहनत बाद में, नतीजा पहले आ जाए तो ख्याली ख्याली पुलाव बनना शुरू हो जाते हैं कि मेहनत अभी हुई नहीं और शेख चिली बनेगी, वे 2 बकरियां लेनी, 2 और होनी 9, फिर 9 के होनी 18 चले आना सीधा वो 5 और भी तो होनी, तो दिन बोला 85 हुई। तो मतलब एक ही 5 साल अंदर बंदा जो ऐसे 2 बकरियां तो शुरू करता करता फिर तो मुझे से उसके बोले आग पाई आंगना ते भी उठिया आँखियां खोल, ओहो मैं तो 85-90 गई बकरियां पैदा करती थी आधे घंटे के सुपने अंदर 15 मिनट। तो ये वैसा नहीं है, ऐसा शेख चिली वाला कार्य नहीं है। जमीन के ऊपर क्या तस्वीर खींची जा रही है उसको लेकर आज का दिन हमने चाहा, हमारे मित्रों ने फोन किया कि हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये बिंगा गांव की समस्या नहीं है, छुई घाट की समस्या नहीं है, ये उस तबके की समस्या है जिनकी संख्या 350 के आसपास है। 350 वो बागवान है, ये बागवान की श्रेणी में चले गए लोग हैं। इनको अब बागवानी में अपने आप को झोंकना है, क्योंकि इन्होंने शर्त ले ली, इन्होंने कागज पत्रे जमा करा दिए, इन्होंने पौधे ले लिए, गड्ढे खोद लिए, अपना मकसद जो इस तरफ का मकसद था उस मकसद को इस तरफ को कर दिया, तो ये बागवान हो गए। अब बागवान की तरह नहीं सोचेगा, वो कैसे सोचे? उसके लिए उसको जो विभागीय जो 2 कार्य हैं, एक उसके पौधों का रखरखाव, बीमारियों से उसको बचाना, नए तौर तरीकों के साथ उसको लागू करना, वैज्ञानिक जो नए शोध करके इस वक्त में विश्वविद्यालयों के अंदर कागज पत्रे लिखकर किताबों की शक्ल में उसको छाप चुके हैं, उसको जमीनी स्तर के ऊपर लागू करना, और जमीन पे लागू करना सचमुच ही मुश्किल कार्य है, सचमुच ही मुश्किल कार्य है। उत्साह में बोला यह गया कि 1 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड आपको देते हैं और आप एक ऐसा नमूना पेश करें, एक ऐसा एग्जाम्पल दें जिसकी बिना पर हम ये देखें कि जनता इसके प्रति जागरूक है, जनता इसके प्रति आगे बढ़ना चाहती है, हम आपको बाद में बड़ा प्रोजेक्ट दे देंगे। इस बात के ऊपर 2 साल का पीरियड था, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोग आगे आ गए, तो उसे हो जाता है 90-100 आदमियों के बीच में 5 आदमी थोड़ा टेढ़े भी होते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते, 5 आदमी टेढ़े आदमी थे, उन्होंने थोड़ा सा डिले करने की कोशिश की होगी, लेकिन इतना जरूर है कि सफलतम कार्यक्रम को मैं आज कहूंगा कि एक सफलतम कार्यक्रम यहाँ पे क्रियान्वित किया गया, बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया। अब सवाल आते हैं उसके सामने की जो चुनौतियां वो क्या आई, वो चुनौतियां भी कम नहीं है, चुनौतियां भी जितने बड़े पैमाने पर आपने काम शुरू किया, जो मुझे बताया वो 47,000 की फिगर इन्होंने अभी मेरे सामने दी, मैं ये बोलने जा रहे थे, मैं थोड़ा दिमाग में काउंट कर रहा था कि कितना बोल दिया इन्होंने, कहीं इतना ही जो आपने बताया मुझे 47,000 का पायलट की साइड पे जो आपने मुझे बताया, जो आपने ब्रेकअप करके दिया, 47,000 ये है, और रैंडमली जो और डाले गए हैं वो 10-1,000 और होंगे, 10-1,000 और होंगे, जिसको आप मान नहीं रहे हो लेकिन वो दिखते हैं, वो हैं भी, वो चैलेंजेस के तौर पे आप उनसे निपटना भी शुरू कर चुके हो, क्योंकि वो चीज़ें फैंस नहीं हुई होंगी, है ना, वो आपके रिकॉर्ड में उस तरह से उतरे नहीं होंगे जिस तरह से हम जैसे जैसे मंत्री जी के साथ शाम तक पहुंच रहे थे तो तनेड़ में भी लोग मिल रहे थे, वो उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी ये किया है। टीरा की तरफ को भी स्कूटर के बेल्ट में भी मैंने देखा, वहाँ पर भी इसके ऊपर आइसोलेटेड ये मतलब एक एफर्ट है जो बीच बीच में और भी है। दूसरे क्षेत्र के अंदर हमारे दाड़ता के इलाके के अंदर भी थोड़े कुछ एक पॉइंट्स को लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। तो ये इसलिए इस कैंप का यहाँ पे बात रखना, यहाँ पे इकट्ठा होना आवश्यक था, क्योंकि यहीं से इसी मैग्नीट्यूड से आप लोगों को बाहर की तरफ को भी देखना है, इसी जगह को आप सेंटर के तौर पे मान रहे हो। अभी भी जो जानकारियां यहाँ पर विभागों के अध्यक्षों ने या जिम्मेवार लोगों ने दी, वो जिम्मेवारियां नीचे पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए कैंप का होना जरूरी है। अब जो आपका व्यक्ति नीचे फैसिलिटेटर जो आपने नीचे लगाया है, वो जब इंटरेक्ट करेगा सीधा, तो हो सकता है जो आपकी स्पिरिट है वो नीचे जाते जाते जो स्पिरिट थोड़ा कम या थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, नीचे हो जाती है। तो वो जो चीजें उस तरह से, इसलिए किसानों के एंड पे भी मैं कहूंगा जो आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट इसमें लाया, ये बेहतरीन है, यही बेस है, यही आगे बढ़ने का मूल मंत्र है, लेकिन इसको लोग समझेंगे नहीं अभी।
लोग इसको ये मानेंगे रितेश जो है ये बड़ा भारी बनी गिरा होना, आपको जो कहने ये बड़ा चौधरी बनी गिरा, और बोलना स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ बोल देंगे, क्योंकि उनको बागवानी से नहीं लेना देना कोई भी, उनको इन पौधों से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तुम्हारे द्वारा जो की जा रही चौधरपन है उससे तकलीफ हो रही है, उससे तकलीफ हो जाएगी। वो बोलेंगे कि ये बड़ा भारी सुरमा आज से मुझे आज सगन तो बोले है कोई नहीं, मुझे तो फोन नहीं किया, मुझे दसिया नहीं है, ये नहीं होया से नहीं होया, लै जी यो 5 बनी दे चौंछड़े दे यो बड़े भाईजा आए हो हैं, यो अगला आए अगे ये मंदा है नहीं है, सुनता है नहीं है, इन्हें अपने घर ले रहा वरना सारा क्या, मतलब कई बातें करना शुरू कर देंगे, इन्हें पैसे खाईते आ सदे कठेरे सूझ जाएगा कुछ नहीं, अपना घर है ये अपना कमरा लगी बांधना तो बोल आ सारे पैसे कमरा बांधता है। क्या है ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है। सहकारिता, एक दूसरे का हाथ पकड़ना का मतलब आप एक दूसरे को झेल रहे हो, वो जैसा भी है आपने उसको पकड़ लिया है और उसको वो टेढ़ा है, फेटा है, सीधा है, खड़ा है, जैसा भी है आपने उसको अपने साथ पकड़ लिया और आपको उसको अपने बोल रहे तू मेरी टीम का बंदा है। वहां राजनीति बीच में है। अब राजनीति वाले ने तो अभी हाली से झंडे वाली तो आ रही नहीं है, मैं मती जगह देख रही थी ना, देखी करे हाली भी तो ये जो लगा वो नहीं इतने झंडे ने भी हवा चल रही, इतने भी जुलड़ा ली। क्या है अभी झंडों से कनेक्ट है, कनेक्टिविटी जो है वो पॉलिटिकल है। कनेक्टिविटी कहीं टब्बर याद आ, कहीं जो गलाना याद आई, कहीं तिनारा आना याद आई, कहीं तिनारा जाना याद आई। तो क्या है ना वो चीजें जो मकसद था, मकसद से जब भटकी हुई चीजों से आप रिजल्ट चाहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए बागवान को बागवान होना है, बागवान को बागवान होना है। मकसद था बागवानी, मकसद राजनीति का जिनको था वो अपने मकसद पे काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप लोग उनके मकसद में जोड़ दिए जाते हो, इसलिए परेशानी पैदा हो जाती है। अब कोई कम नहीं है, 47,000 पौधे। एक दूसरा जो अभी आने वाले समय में जो बेहतरीन पार्ट है वो भी आना है। आपको बात कहूं, जो भी जो इसका उजागर जो पहलू है, जो इसका दिखता हुआ चमकता हुआ जो पहलू है वो भी आना है। अभी वो साइन हो रहा है, अभी वो आपस में एग्रीमेंट के दौर से गुजर रहा है। वो जैसे ही एग्रीमेंट होगा, जमीन तो यही है, और जिन्होंने आज ये बड़ी सख्ती दिखा रहे हैं हमारे सामने आके बोल रहे हैं भी बिल्कुल नहीं, अब 1 इंच नहीं हिलना जुलना। जिस जैसे खड़ी ये प्रोजेक्ट, ये हिम्मत पिछली बार नहीं थी इनमें, क्योंकि वहां दबंगई थी। हम शिष्टाचार वाले लोग हैं, हम चीजों को समझते हैं, चीजों को वैज्ञानिक तरीके से लगाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि अगर आप लकीर से बाहर जाओगे, आप चुनने से बाहर जाओगे, तो आप खेल से भी बाहर चले जाओगे। इतना मैं जानता हूं। हर खेल का नियम है, हर खेल का एक रूल है। आप उस व्यवस्थित रूल से बाहर जा रहे हो तो ये पक्का है कि आपने बुनियाद डाल दी डिजास्टर की। आपने बुनियाद जो है वो चीजों को खत्म करने की साथ में ही डाल दी, अगर लकीर से बाहर जा रहे हो। पर लकीर के फकीर भी नहीं बन सकते। दोनों की तरह एक समावेशी तरीके से हमें काम करना है। जो पहला स्टेप हुआ है वो एनवायरनमेंट को बनाने का हुआ, वातावरण आपने बना दिया। अब उसमें 4, जिस तरह से सुखराम जी ने कहा कि 4 पौधे जो हैं वो सूख गए। 100% में से 100 में से अगर 0.4 एलिमिनेट हो गए, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपका लगन उससे दिखती है। कई खामियां भी आ जाती हैं, अभी और भी कई चैलेंजेस आएंगे। अब जैसे पानी वाला चैलेंज है इस वक्त में, ये विभाग के समक्ष एक नया चैलेंज है, लेकिन फिर कहा कि इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है वो अभी आना है, अभी वो चलना है। और अभी तो जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता जी ने अपनी बात रखी, ये मेरे बात को कह गए हैं। मैं इस बात को केवल आपकी जो मेहनत से जो रिजल्ट आ रहा है या आने वाला है, मैं उस पर नहीं सोच रहा हूं। उससे आगे उस रिजल्ट को 6 लाख जो इन्होंने कहा, उस 6 लाख को किस तरह से आप गुणात्मक तरीके से जल्दी से जल्दी यहीं पर
प्रोडक्शन यहीं पर उसकी क्या प्रोसेसिंग, और यहीं पर उसकी बॉटलिंग, यहीं से उसकी मार्केटिंग, यही केवल एक रास्ता दिखता है जिससे ये जो बेरोजगारी से लड़ने के एप्लीकेशन हम तक पहुंच रही हैं, वो हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि लोग तो 4500 की नौकरी के लिए भी तैयार बैठे हैं। आप इस बात की समझ आ गई है? पिछले 4 सालों के अंदर जो धर्मपुर के अंदर हुआ है, उससे तो एक बात क्लियर होगी, लोगों को अपने भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को लेना देना मौजूदा समय में पैर फंसाने से। ये जो गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी में मुझे चाहे छत में जगह दे दो, चाहे टूल में दे दो, चाहे पीछे खड़े होकर जगह दे दो, चाहे बाहर लटके चलता रहूंगा, मैं सारी उम्र इसी गाड़ी में चले जाऊं, पर गाड़ी छूट ना जाए मुझसे। इसलिए मेरे को पांव फंसाने के लिए, टुंडू फंसाने जो मुझे जगह दे दो। 4500 रुपए की जो नौकरी करने के लिए धर्मपुर के अंदर घर के अंदर तैयार बैठा है, भाई साहब उससे कुछ भी करवा दो आप। वो तो बिल्कुल डेस्परेट है इस वक्त में। और ये उसकी स्थिति नहीं है, जो नहीं लगे उनकी साथ भी यही स्थिति है। वो कह रहे हैं भी हमें भी फंसा दो, 4500 में फंसा दो। ये जो खतरनाक चीज आई है, ये खतरनाक चीज बचते बचाते आगे बढ़कर जीने के वाला एक नया रास्ता ढूंढने की है। सच्चाई ये थी कि यहाँ रुकना था हम लोगों को। ये जो बागवानी वाला एक बहुत बड़ा, इसमें और भी चीजें जोड़ने वाला हूँ। उसमें बांस हमारे पास बहुत बड़ा है इस वक्त में धर्मपुर क्षेत्र के अंदर, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा। इसमें हमारे पास रेशम के कीड़े पाले जाते हैं बेहतरीन तरीके से। हमारे स्यो, खनौड़ और इस तरफ रामगढ़, गोरत, और हम संधोल तक, घीड़े तक चले जाते हैं लास्ट तक, और ऊपर चौथरा। और इसके अंदर ये, इसमें भी हम नंबर 1 है, मंडी के लोग नंबर 1 है। ये भी 2.5 करोड़ की इकोनॉमी इस वक्त में धर्मपुर की है, 2.5 करोड़ की, कम नहीं है। ये भी 400 लोगों का एक बहुत बड़ा, लेकिन ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइज काम नहीं हुआ। बंगाल के व्यापारी लास्ट में आएंगे जिस वक्त में मॉइस्चर लगने वाला होगा उस फसल के ऊपर, क्योंकि ड्रायर की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, स्टोर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो क्या है, व्यापारी उस वक्त में आता है जिस वक्त में वो बिल्कुल खराब होने वाली फसल होती है, उस वक्त एंट्री मारता है और कम दाम के ऊपर उसको खरीद के ले जाता है। और मैसूर की मंडी में कश्मीर का रेशम जो है वो धर्मपुर का जो है वो कश्मीर का नाम से वहां बिकता है। ये क्लास है, इस क्लास को बिल्कुल भी अभी तक अंडरलाइन नहीं किया गया है। मैं रितेश को इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं, इस युवा की सोच उसकी पढ़ाई से निकल के आई। चाहने को वो भी परे अपना दफ्तर रख सकता है, अपना सरकार घाट में ऑफिस रखकर बैठ सकता है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये मुझे काम करना चाहिए। हो सकता है उसका भी 100, 150, 200 पौधा उसमें हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समय दे रहा है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारा हर विभाग, चाहे वो बिजली का क्या कहते हैं, पानी का है, चाहे हमारा वो हॉर्टिकल्चर का है, इसको पूरी ताकत दे। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरी ताकत के साथ इसको पूरी इज्जत दे। इसके सभी के सभी मेंबरान को ताकत दे। जो भी इनकी डिमांड हो उसको आप फॉर्मली एड्रेस करें, उसको तुरंत उसको पीछे की तरफ को ना फेंकें। क्योंकि इनका कोऑपरेटिव का मतलब है कि अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है तो ये प्रॉब्लम कहीं और तरफ को भी दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बोल रहे हैं तो फिर ये सब बोलेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है हम लोगों के पास। और मैं चाहूंगा इसमें हमारी बहनें बेटियां सारी काम कर रही हैं, इसमें और भागीदारी आप लोगों की बढ़े। और इसको जो जमीनें कल को कुछ और आएगा, हम कुछ नया करेंगे, तब भी तो यही लोग अपना और जमीनें जिनके पास थोड़ी थोड़ी और बची होंगी उनको भी यही ऑफर करेंगे। दूसरे क्यों ऑफर करेंगे? जो इसका पार्ट नहीं है वो क्यों ऑफर करेंगे? अगर वो ऑफर करेंगे तो वो मजबूरी में अपनी टांग फंसाएगा। तो अभी भी इन लोगों के साथ बहुत काम करने की गुंजाइश है, बहुत काम करना है। और जैसे पानी की दिक्कत है, इन्होंने कहा कि कितने पाइपें जोड़नी है, कहाँ जोड़नी है पाइपें? हाँ, और इन्हीं को दे दो, बिंगा से निकली है, इस तरफ को लगा दो, उसमें क्या उधर के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो उस तरफ को कर देंगे। इनकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, एक हमारा मुझे लग रहा है जो कि आपका सोलर वाला जो पार्ट है वो बहुत कमजोर है। वो आप उस पे जब आप आपका मेन प्रोजेक्ट उतरेगा उस पे काम करना पड़ेगा उस पे। क्योंकि सोलर अभी इनके या मुझे भी लग रहा है कि सोलर का भी बहुत बड़ा रोल अभी शुरू नहीं हुआ। मंत्री जी भी जिस दिन आए थे, हम चीज़ों को मैं ज़्यादा उनको पिंजना नहीं चाहता,
धागे धागे को खोलना नहीं चाहता हूँ। जब रस्सी कोई बन रही है तो उसको क्यों खोलना है, बन रही है तो उसको बढ़ने दो, हम इसी काम के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सोलर वाले पार्ट के ऊपर हम काम कर लें, या बिजली की खपत, बिजली को इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आप कहें, या मैं चाहूँगा आप इस पे एक कोई डीपीआर अगर बन सकती है समय से, क्योंकि कल के चैलेंजेस आपको आज देखने हैं। तो अगर इस पे बिजली को लेकर कोई एडिशनलिटी क्वालिटी में अगर हम मर्ज कर सकते हैं, ला सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अलग से, तो आप उसको भी देखें, क्योंकि 132 केवी भी हम जून और जून के लास्ट तक हम इसको पूरा करने जा रहे हैं 132 केवी को। तो आप उसको उसके ऊपर भी गौर कर लीजिए, अगर उस तरह से आपको सपोर्ट चाहिए हो। गोबर को लेकर बात में करूँ, ये खाद, बिजली, पानी, आपके तीसरा बड़ा अहम जो वो है वो खाद है। मुझे बता रहे थे कि जो हमारे पास नेचुरल है वो सबसे इफेक्टिव है, सबसे बढ़िया है, पर अगर हम उसको ऑर्गेनिक के तौर पे कन्वर्शन कर पाए, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर कर पाए, तो वो योजना भी कोऑपरेटिव वालों को अपने उठानी है। जो सरकार इस वक्त में इसके ऊपर काम करना चाहती है, जो खरीदने की बात कर रही है सरकार की, आपके से गोबर खरीदा जाएगा, ये होगा, और ये होगा, इसी से कोऑपरेटिव को और ताकत मिलेगी। आप इसको अनऑर्गेनाइज्ड ना करके आप इसको ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में जिस वक्त में लाओगे, तब आपको समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं ने इस चीज को अपना लिया और उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूहों की कई तरह से शक्लें चेंज कर दी। उन्होंने वो लिया और उसमें कंपोस्ट खाद को उसमें कंसेप्ट में लेकर, डिमांड भी गवर्नमेंट ने पूरी गवर्नमेंट ने ही पैकेट दे दिए, गवर्नमेंट ने ही उनको उसको सील करने के लिए छोटी छोटी मशीनें दे दी उन्हीं के पैसे से, और बेचना भी उन्होंने शुरू कर दी। वो खाद, जिस गोबर को आप गोबर मान रहे हो, वो अल्टीमेटली आपके पास एक बड़ी पूंजी है और आपको उससे पैसा आएगा। पर सवाल है कि आप उसमें आगे बढ़ने की अभी सोच नहीं रहे हो, आप उसको थोड़ा सा दूसरी तरह से लेते हो, जबकि ये आएगी कहां से बात, ये अकेले में नहीं आएगी, ये अकेले अलग थलग होके नहीं आएगी, आएगी कोऑपरेटिव में। ये पार्ट है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, कि आपको वो हर योजना खींचनी है जहां से पैसा आता है, जहां से भी पैसा दिखता है, आपको कोऑपरेटिव को उस तरफ को मोड़ना है। प्रोसेसिंग भी आपकी हिस्सेदारी हो, आप लोगों के बच्चे उनमें काम करें, उनको उनमें रोजगार दिया जाए। तो ये एक चेन है, कोई ऐसा मत सोचना कि बाहर के अगर यही चीज जो फेंसिंग का काम है, यही लोकल लड़के भी अगर इस काम को सीखते तो बेहतरीन यही रोजगार था। अभी भी बड़े संभावना है, अभी भी बहुत संभावना है कि बाहर के आके लड़के मुंडा पट्टे के बाद गिरने लगे रहे उसे काम करना से कोई नौखे नहीं। वो वैसे ही बच्चे हमारे देखेंगे उनको काम करते हुए, लेकिन हम उस काम में आगे नहीं कूदेंगे, और हमारे सामने लाखों लाखों रुपए यहाँ से कूद के लेके चले जाए। हमने क्या करना है, जो 35 साल पहले बोला भी डंगेरा काम दे दो, 50,000 रुपये का काम दे दो, 1 लाख रुपये का काम दे दो, 10,000 रुपये सिक्योरिटी थी तेरी, फिर जेरे तरले, फिर पानी नहीं दिक्कत, फिर लेबरारा मुद्दा, फिर झाड़ा और सुन नहीं पानी। ठीक है, हमें आदत बन गई है डंगे वाला। तो कई इनोवेटिव और भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नौजवानों के सामने हैं, लेकिन हमारा नौजवान उस बात को नहीं समझ रहा, न सोच रहा। इसलिए रितेश जी, जो आपके द्वारा ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत अभी बहुत शुरुआती है, इसमें अभी बहुत आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी प्रैक्टिस में ये सब चीजें आई नहीं है, कभी ये किया ही नहीं गया, कभी ये हुआ ही नहीं। इसलिए ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें आपको आएंगी और आप निशाने पे रहेंगे, इस बात को भी मैं कहूँगा। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक महिलाओं का तबका, महिलाओं की टीम इस टीम में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है, वो काम कर रही है, और मुझे इस बात का विश्वास रखता हूँ, जहाँ पर बुनियादी स्तर के ऊपर महिलाओं की भागीदारी होना शुरू हो जाता है, वो कार्य जो है वो स्वतः आगे बढ़ते हैं और वो निर्धारित गोल की तरफ को बढ़ेंगे, और एक नया मूवमेंट, नया आंदोलन, सहकारिता यानी सहभागिता, सहकारिता और हमारा ये अपना आपका हॉर्टिकल्चर का आपस में मिलकर काम करेंगे। ये बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। तीसरा, मनरेगा को लेकर
बहुत सी अभी भी दिखते हैं पंचायतों के अंदर। यहाँ प्रधान भी हमारे बैठे हैं। मैं लगातार रूरल विभाग के साथ मंत्रणा कर रहा हूँ, कार्यक्रमों को अपने आप देख रहा हूँ। अभी भी 19 काम का जो निपटारा है, 19 काम जब तक पूरे नहीं होंगे 20 नहीं होंगे। लेकिन मैं सबसे आग्रह करके कहना चाहता हूँ कि पंचायतें, हम उसको 2 दिन के अंदर वेरीफाई करवा देंगे। पंचायतें 19 कामों से आगे बढ़कर आने वाले 3 महीने के बाद की स्थितियों को देखते हुए, आने वाले 3 महीने के बाद की स्थितियों को देखते हुए एक बड़े नुकसान को अगर आंक रही हैं, बड़ा नुकसान समझ रही हैं कि फलानी जगह पे बड़ा नुकसान हो जाएगा और खाना पूर्ति करते करते लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, कुछ पैसे अभी लग जाएंगे तो कोई बड़ा वो बात नहीं है, लेकिन बाद में बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। उन पॉइंट्स को वेरीफाई कर लिया जाए इस महीने के अंदर, ताकि बरसात में जो नुकसान होगा, किसी का आंगन या घर ही ना चला जाए और पिछले साल से वो लटका हुआ है, उस बात को आप निर्धारित कर सकते हैं, उस बात को आप देख सकते हैं। तो ये 19 कामों से हटकर मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, इसलिए हमारे जो वार्ड मेंबर है उनसे भी कह रहा हूं, अपने सेक्रेटरी लोगों से भी कह रहा हूं कि जिनके बेचारों के घर खतरे में आ चुके हैं और जिनकी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो भारत की सरकार के द्वारा 19 काम, पता है ना आपको, दिल्ली की जो सरकार है, मोदी साहब की सरकार, उसने कहा है कि 19 काम, यही है ना प्रधान जी, दिल्ली की सरकार बोल रही है कि 19 काम होंगे, 20वां नहीं होगा। 19 काम कब होंगे पूरे? जब सीमेंट भी आएगा, जब वो 19 काम पूरे हो तो तीन पूरी साल निकल आनी, तो लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। तो अभी इसलिए एक बात ये, दूसरी बात मैंने बोला विधानसभा के अंदर भी बोला है, ये आप लोगों ने नहीं पता सुना है तो सुन लेना, ठीक है। दूसरा काम ये कि ऑनलाइन हाजिरी भी दिक्कत है कि 9 बजे भी हाजिरी लगेगी, 5 बजे भी हाजिरी लगेगी। और इनके साथ दूसरी दिक्कत क्या होगी मनरेगा के साथ, ये अकेला एक ऐसी योजना बना दी गई जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड है। अब स्कूल का अध्यापक एक निर्धारित समय में स्कूल में जाएगा, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके काम को तो कोई नहीं आंकेगा। एक पीडब्ल्यूडी का जेई सुबह 9 बजे जा रहा है और 5 बजे अपने साइट से हट रहा है, उसके काम के असेसमेंट को तो कोई नहीं आंक रहा है। जो अनट्रेंड मेरी माँ बहन मनरेगा में काम कर रही है, उसकी असेसमेंट भी आंकी जा रही है। देखिए, पहले 9 बजे उसकी हाजिरी लग रही है, फिर 5 बजे हाजिरी लग रही है। एक दूसरा, उसकी काम को सेस किया जा रहा है, फिर टेक्निकल आता है बंदा, वो फीते मारता है, फीता मारेगा, वो बोलेगा कि 212 रुपए की दिहाड़ी इनको मिलती थी, अब 170 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। वो फीता मारा उसने, और एक वक्त में उसने टक करते 32 रुपए इनके दिन के काट दिए। 32 रुपए में इनके बेचारों की सब्जी आ जानी थी, लेकिन उसने वो 32 रुपए काट दिए। अभी मैं धन्यवाद दे रहा हूं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का, बजट में जो पिछली सरकार ने, जयराम सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 23 रुपए बढ़ाए 5 साल में मनरेगा के। 5 साल में कितने रुपए बढ़े? 23 रुपया। कैसे? 190 के ऊपर राजा साहब की सरकार चली गई, 212 के ऊपर जयराम जी की सरकार चली गई, तो कितना हुआ? ये 23 रुपए हुआ। धन्यवाद इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का, आप लोगों की वजह से मैं भी विधायक बना, आप लोगों की वजह से, विधायकों की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने पहले साल में आपकी मनरेगा की दिहाड़ी सीधी 212 रुपए से 240 रुपए पहली साल में ही कर दी, सीधे 28 रुपए पहली साल में बढ़े। और आपको भरोसा दे रहा हूं, आपको लोगों का साथ चाहिए, हम 350 रुपए अब मनरेगा की दिहाड़ी को पहुंचा के 5 सालों के अंदर पहुंचाएंगे। इसलिए मैं बात अपनी फिर वापिस ला रहा हूं, थोड़ा सरकारों के खिलाफ बोलना सीखो, ठीक है। प्रधानों को बोलते हो, एमएलए को भी बोलते हो, तो मेंबर पार्लियामेंट को भी बोलो, भारत की सरकार को भी बोलो, मोदी साहब को भी बोलो कि भाई ऐसी कैसी सरकार जो 19 काम से बिहुआ नहीं डालने दे रही है। दूसरी बात, ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हो, ये पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल के ऊपर चल रहा मनरेगा है। हमने मांग की है इस बार माननीय सरकार से कि पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल को हटाकर मनरेगा अपना शेड्यूल बनाए, तब जाकर इन मां बहनों के साथ न्याय होगा। इसलिए चुना है आप लोगों ने मुझे। पढ़े लिखे होने का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि शक्ला बढ़िया क्रीम पाउडर सजाने जो ना, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि जहां जहां कानून कमजोर है उस कानून को समझा जाए, उसको बाहर निकाला जाए और उसको जनता के हित में बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया जाए। हमने कहा
कि इसको पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल से हटवाओ और इसमें मनरेगा अपना प्रोविजन लाए, अपना शेड्यूल लाए, ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। ये आपकी बात नहीं है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश की बात है, जिसको हमने विधानसभा के अंदर भी कहा, हम यहां भी कह रहे हैं, उसका फायदा हो गया। देखो रडार टपाने का फायदा हुआ। मैंने धर्मशाला से बोलना शुरू किया और शिमला आते आते सेशन कंप्लीट होते होते 19 मीटिंगों के अंदर इतना माहौल बन गया कि सरकार को सोचना पड़ गया कि ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा की बहनों के जो वार्ड मेंबर है उसके हवाले करना सचमुच ही उनके साथ न्याय नहीं है। जिनको 500 रुपए 2 मीटिंगों का मिलता है और गालियां सुने दुनिया भर की, आखियां ताड़ी ताड़ी के नहीं हमारी है नहीं, मैं वार्ड मेंबर था, है ना, सबके निशाने पे है बेचारी। 500 रुपए 2 मीटिंग 1000 रुपए में होता क्या है? गालियां 1000 रुपए खातर सुनने का टारगेट होंगे ना, इलेक्शन नहीं लड़ना था कभी भुखिया के 1000 रुपया गालियां सुनने रहा ले महीने तसल्ली तो किसी को है नहीं। ठीक है, तो क्या है अब इनके लिए हमने क्या, सरकार ने इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मनरेगा की हाजिरी लगाने के लिए हर वार्ड में अब एक एक आदमी को रखा जा रहा है, जिसका काम ही केवल हाजिरी लगाना था। हाजिरी नहीं मानना तो लाओ हाजिरी समाधान भी अब देंगे, ताकि आप लोगों की हाजिरी जो है वो आराम से लग सके। दूसरा, मैंने कह दिया कि किसी का घर अत्यधिक खतरे में है और रेवेन्यू विभाग, राजस्व विभाग की उस पर रिपोर्ट आई है कि ये सचमुच ही घर बहुत खतरे में आ चुका है, या इसका आंगन चला गया, या इसका गली या पूरा का पूरा घर खतरे में आ चुका है। अगर ऐसे मामले आपके वार्डों के अंदर, आपकी पंचायतों के अंदर हैं, इसको कांग्रेस और भाजपा के चश्मे से मत देखें। इसको देखें कि ये खतरा कल के लिए बड़ा होगा, ये घर भी चला जाएगा और इसमें लाखों लाखों रुपए सरकारों का इस्तेमाल होगा रिहेबिलिटेट करने में या इन लोगों की रिलीफ देने में। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आउट ऑफ बॉक्स 19 कामों के हटकर भी 4-5 3-4 काम पंचायतों के अंदर अगर आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप विचार कर लें। तीसरा, लाइट्स को लेकर जो पीछे हुआ वो गलत है। ये जो कांग्रेस और भाजपा के घरों में लाइटें लगी हैं, ये नहीं होना चाहिए था। आप भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें पंचायतों के अंदर हमारे प्रतिनिधि कि अपना अपना कितना देखना, अपना और भी जाना तो नहीं पाना, किसी और रोकने त्याड़े नहीं जी अपने पर ये तो तिथा तक चले आनी गल्ला। अगर अपना अपना चलता रहे आंगना पर तुझे पजवाईता है, लेटा दसी कने, सब्सिडियां बांडी कने, डंगिया लाई कने, मेरा अपना त्याड़े जे त्रीनी पानी त्याड़े भी क्या बोलना भी दूजे देखे नहीं आते मेरे अपने आए। ऐसा होता है क्या? ऐसा समाज, कौन सा समाज हम बना रहे? मैं प्रधानों को भी कह रहा हूँ, बुनियादी तौर पर जो जनता के मसले हैं पार्टियों के नजरिए से ना देखे जाएं, बल्कि जरूरत के आधार के ऊपर उसका निपटारा हो। किसकी जरूरत है, किसको जरूरत है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों की इमीडिएट कंसर्न ये है, लोगों को तुरंत ये चाहिए। इन्हीं 2 महीनों के अंदर आप उनको रिलीफ देते हो तो फायदा है। जुलाई के महीने में आप लोगों के बोल रहे जी थी डंगा लगवाई दो, बेवकूफ हो तुम। आप जुलाई के महीने में डंगा लगवा रहे हो, नहीं नुकसान होगा। तो ये जो कार्य हैं अगले 60-65 दिनों के अंदर हैं। ग्राम सभाएं अगर हो, स्पेशल ग्राम सभाएं हो, तो इन कार्यों के लिए स्पेशल ग्राम सभाएं हो, ना कि मुंडा फाटने खातर की IRDP अंदर भले चंगे बंदे ले रहे पाना कने गरीब ले रहे कटड़ा। ये अपने एजेंडे को लागू किया जा रहा है हर पंचायत के अंदर। मैं देख रहा हूं, मैं सर्वे करवाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी भाई। आप भले चंगे बंदे काम IRDP का पकड़ के बैठे हो, लोगों को चाहिए 2 महीने के बाद दंगे, लोगों को चाहिए उनके घर खतरे में, आप उसके ऊपर कोई ग्राम सभा नहीं करते हो, आप उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, और आप कर रहे हो कि जी ऐसे एग्जांपल। दुबई में लड़का टाइलें घरों के ऊपर भी टाइलें हो, ऊपर चानिया पर भी टाइलें लगी, 3 मंजिला पर भी, वो IRDP में डाल दिया गया। और एक बेचारे के 3-4 बेटियां हैं और एक बेटा है, खच्चर चला रहा है, उसको काट दिया। कैसे हृदय हैं तुम लोगों के भाई? कैसी ग्राम सभाएं हैं? आपको गरीबी नहीं दिख रही? आपको सेटिंग नजर आती है कि तीन बोतल जो इतनी होनी थी ना खाओ, लोग दुबई ते आएगी और क्या देखो इतना होनी थी, ज्यादा और क्या कितना होना। आप केवल इसलिए कि एक आदमी को भले चंगी जिसको जरूरत है, जिसके नाम की योजना आई, आप उसको काट देते हो। ये अगर शिकायतें बड़े पैमाने पे आई तो मैं तो इसके ऊपर फिर कुछ बड़ा स्टेप लेने की कोशिश सोच रहा हूं कि इस तरह का किया जाए जिससे कि सही फिर समझ रहे हो आप कि अब लोग ही इस तरह के हालात पैदा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं इस पे भी जरूर आप लोगों से गुजारिश करूंगा
आपको जो आप लोगों के कंसर्न है वो मेरी पीड़ा है और इस व्यवस्था की पीड़ा है। ये व्यवस्था कितनी लच्चर है उसकी पीड़ा है। ये स्कूल मूल तौर पर एग्जिस्टिंग ढांचे को तोड़कर नहीं बनना था, ये योजना का स्कूल था। ये 68 स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने थे। ये नहीं था कि मड़ी के स्कूल को तोड़ना था फिर बनना था। अभी आपको मालूम है पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मात्र 3 जगहों पर इसका काम हुआ। 60% कार्य हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ, 40% जो है वो नाचन के अंदर हुआ और बगाना क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुटलेड में इसका कार्य 20-30% हुआ। 3 स्कूल केवल काम शुरू हुए, बाकी 65 जगहों पे इसका कार्य शुरू नहीं हुआ। इवन मुख्यमंत्री जो पिछले थे जयराम जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी इसका नामो निशान नहीं है स्कूल का। हमारे नेताओं ने क्या किया कि उनको रिजल्ट देना था, तो उन्होंने आनन फानन में उसके भविष्य के नतीजे नहीं देखे कि क्या चैलेंजेस हैं। उसको चाहिए थे कि नई साइट बढ़ता रहता प्रोजेक्ट, जैसे बाकी जगहों पे बन रहे हैं अटल स्कूल, कोई रोक थोड़ा ना रहा है अटल स्कूलों को बनने से, बन रहे हैं। लेकिन जो ढांचा जो स्कूल चल रहा था हमारा, उस स्कूल को बिना छेड़े नया स्कूल खड़ा होना था, वो था बात असल में। क्यों बाकी क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि जमीन ढूंढी जा रही है उनके लिए, जमीनों का चयन किया जा रहा है, ग्राउंड चाहिए था। अब मुझे बताओ, आप बच्चों को कोई खेल का मैदान, छोटा स्कूल है लेकिन छोटा सा एक ग्राउंड तो इसको भी देना पड़ा। ये प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल को भी तो ग्राउंड देना पड़ा। अब मुझे मड़ी के स्कूल की हालत के हिसाब से बताओ, क्या आप 300 बच्चों के लिए ग्राउंड दे पाए? आपने 42 करोड़ रुपए फूका, 42 करोड़ रुपया। आंखों 42 करोड़ कितनी कीमत रखता है? 42 करोड़ रुपया आपने एक स्कूल पे डाल दिया। रिजल्ट अब तक ये है कि अभिभावक अपनी पूरी दिहाड़ी तोड़कर बागवानी की मीटिंग में आकर बैठे हैं। मजबूरी है, ये एक नहीं मिलने थी ना, कोई लेना देना नहीं है, सब आगन। ये तो इन विचारों को इसलिए आना पड़ गया कि इनके बच्चों को 180 कितने बच्चे हैं बाहर कर दिया गया, और ढारे में वो कह रहे हैं कि उसकी हालत खराब है। अब ऐसा है, इसमें पैसा भी नहीं था। शायद पहली हमारी सरकार ने अगर किसी धर्मपुर के किसी प्रोजेक्ट को तुरंत में सबसे ज्यादा पैसा दिया और उसको भेज भी दिया, वो मड़ी का प्रोजेक्ट है, इसको 20 करोड़ रुपए जो है वो डाल कर दे दिए गए ताकि इनका कम से कम ये प्रोजेक्ट तो क्लियर हो जाए। इसको तो एक तरफ को आगे बढ़ा दें। इसमें पैसा पिछली सरकार ने इतना बड़ा खड़ा कर दिया था, प्रोजेक्ट 9 करोड़ रुपया था। हमारे आई सरकार तो 20 करोड़ रुपया बाकी इसके लिए और 5 करोड़ रुपए नाचन के लिए और 5 करोड़ रुपए उन्ना वाले प्रोजेक्ट के लिए डाला। तो आप समझ लो कि प्राथमिकता के आधार पर कितने तेजी के साथ मुख्यमंत्री को हम लाए थे। मुख्यमंत्री के माध्यम से इस कार्य को हम इंश्योर करवाया कि कम से कम ये प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब मिलेगा तो स्कूल आपको, लेकिन दुख मुझे क्या है इसके पीछे का, और ये नहीं है ये कि अगर 42 करोड़ ही फूकना था तो 2-2 करोड़ पूरे कंस्टिट्यूंसी के सारे +2 स्कूलों को दे देते तो पूरी धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी के स्कूलों की हालत ही बदल जाती। आप अपने आप इमेजिन कर लो कि जितने भी जमा 2 स्कूल हैं उनमें 2-2 करोड़ रुपए इस वक्त में दे दिया जाए, इस आज की डेट में, तो कितनी क्वालिटी जो थी वो स्कूलों की एकदम से अपग्रेड होती। अब होगा कि और वो अटल स्कूल तो चलाना मुश्किल है। अगर वो चलेगा तो आप लोगों का यहाँ आने का कोई मकसद नहीं बचा। फिर आप अपने आप ही सोच लो कि अटल स्कूल तो चलेगा, बोर्डिंग, जो बिल्डिंग बनी है तो बोर्डिंग की बनी है, ठीक है। अभी तक हमने अब गर्ल्स जो हॉस्टल वाला जो पार्ट था उसको रोक दिया, ठीक है, उसको रोक दिया कि अब उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि जहां पे प्रोजेक्ट खड़ा हो गया वहीं उसको रोक दो। अब उससे ज्यादा देने का मतलब नहीं बचा, क्योंकि अगर उसको भी दे दिया फिर दूसरा खातर था कि नया स्कूल बनाना पड़ेगा, फिर आपके लिए एक नया स्कूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे उस स्कूल में अगर चलेंगे तो वही चलेगा 9 से 3। और आप सब चाहते हो कि स्कूल हमारा था, तो आपका लेजिटिमेट राइट भी इनका है, हक भी आपका है
कि आप ही का स्कूल है, आपकी जमीन के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है, दो हाथ कट्टी के ने तू सैन दी ते जोड़े अंदर पहुए ले जो आ सारे हाथा च कट्टी दो आसा के तेरे साइन करने, यही है और क्या है। साइन करने को आप रहे नहीं, आप क्या क्या कर सकते हो। योजना तो किसी और की थी, ठीक है। अब आप लोग उसमें आ चुके हो, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, तुरंत आपको तुरंत अब स्कूल को उसको लेना है। तो मैं अभी मई के अप्रैल की इसी महीने के अंदर आप लोगों को इसको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। और जितना कर उसके नुकसान की जो असेसमेंट है, जो नुकसान होने जा रहा है, उस असेसमेंट को करोगे तो मतलब माफ करने लायक स्थितियां नहीं है कि आपने जिन बच्चों के स्कूल को उजाड़ा, जो 20, 25, 30, 35 लाख रुपए में उनके लिए एक नया स्कूल बन सकता था, आपने उस बात के बजाय आप एक ऐसी योजना को ले आए जो कि जमीन पे उतारना मुश्किल थी। या तो आप वेट कर लो, फिर ये अटल स्कूल भी चल पड़ेगा। पर मैं आपका वेट का मतलब है कि हम अपने ही बच्चों को, जिनका ये जन्म सिद्ध अधिकार था उस जगह पे पढ़ने का, हमने उनको भी डिनाई कर दिया, उनको भी हटवा दिया, वहां से हटा दिया और एक नई पौध लगा दी, जिस पौध के लिए यहाँ पर हालात बने नहीं। अब ये द्वंद्व है इस वक्त का जो चल रहा, और उस द्वंद्व का निपटारा हमें ही करना है। हमें इस धर्म संकट में हम ही है। इसलिए पिछले 2 महीने जो लगा कि तो मुझे बजट के लिए इस स्कूल को बजट दिलवाना था ताकि प्रोजेक्ट लटके ना। इसमें अब जो बजट हमारे पास है उससे इसको फिनिशिंग पॉइंट तक हम ले जाएं। थोड़ा बहुत बचेगा तो देखेंगे। पहली प्राथमिकता तो यही थी कि पैसा दूं उसको, 9 करोड़ से तो स्कूल चलना नहीं था। अब बात आ जाती है कि हम इसमें आप लोगों को अगर एंटर करें, इस अपने बच्चों को अगर हमने एंट्री दे दी तो बाकी बच्चों के लिए इस प्रोजेक्ट का कोई मायना नहीं बचा। और यही दुख है कि 42 करोड़ रुपए से तो हम पूरे धर्मपुर क्षेत्र के सारे जितने भी 18, 20, 15, 18 हजार बच्चा हमारा था, हम उसका जीवन कल्याण कर देते। 2-2 करोड़ रुपए सारे स्कूलों को देकर सारे स्कूल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के सबसे बेस्ट स्कूलों के अंदर आ जाते। अब ये धर्म संकट है, एक तरफ आप आगे हो, आप ये बोलते हो कि हमें उस स्कूल के अंदर एंटर होने दो, दूसरी तरफ जिनके लिए जिस मकसद के लिए प्रोजेक्ट बना था वो मकसद जो है पीछे छूट गया, वो अलग हो गया। और एक बहुत बड़ा पैसा 42 करोड़ रुपए लगभग उस प्रोजेक्ट में आउटपुट जो होगी उसमें से क्या निकल के आएगी, आप अपने आप समझ लो क्या निकल के आएगी। तो ये दिक्कत है। इस दिक्कत को पता नहीं कितने आप लोग समझ रहे हैं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो तो आप लोगों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपका विवेक क्या सोचता है, आप कैसे सोचते हो। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो स्कूल है वो फंक्शनल इसी महीने के अंदर हम कर देते हैं और आप लोगों को स्कूल हैंडओवर कर देता हूँ। मैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, अभी 1-2 जगह और भी आपके गांव के अंदर हमने कमिटमेंट की है, वहाँ भी जाना है, तो मैं लंबी बात नहीं कह रहा हूँ। आज आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि एक शुरुआत के तौर पे एक चैलेंज हमारे इस इलाके के लोगों ने बागवानी में लिया है और हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। इसमें पानी एक बड़ी चुनौती इस वक्त की गर्मियों की रहेगी। तो मैं 2-1 दिनों के अंदर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जितना भी हमारे पास मैन पावर है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जितने भी लड़के या लड़कियां IPH के अंदर काम कर रही हैं, हम रैशनलाइज करें चीज़ों को, प्राथमिकता के आधार पर उनको चिन्हित करें और उनको बगीचे वाइज इंश्योर करें कि इस चीज़ को उलझाएं नहीं बल्कि सुलझाने की तरफ को ले जाएं।